हेलो माय डियर कैप्रिकॉर्न मकर राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मकर राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग जो है आपके लिए आप सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि। रीडिंग टाइमलेस है, ठीक है। सो इस रीडिंग का पैटर्न है यू वर्सेस देम। सो ये डेक आपके पार्टनर की एनर्जी के लिए, ये डेक आपकी एनर्जी के लिए। सो मैं इसे शफल कर देती हूँ। आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए मकर राशि, आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए मकर राशि, आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए मकर राशि। लेट्स चेक। ओके, सो पर्सन ऑन योर माइंड एंड योर फीलिंग्स। सो फर्स्ट एनर्जी है आपकी द हैंग्ड मैन। ओके, तो बहुत सारी चीज़ों को अभी लाइफ में लेट गो करने के बारे में सोचा जा रहा है। स्पेशली ये सिचुएशन जो भी जिसमें भी आप हो, बढ़ते हो आगे, 4 कदम आगे बढ़ाते हो, फिर 4 कदम पीछे आ जाते हो। वो है कि मतलब कोशिश करते हो अपने आप को स्नैच करने की, इस सिचुएशन से बाहर निकालने की सिचुएशन से, पर कहीं ना कहीं बार बार ऐसा होता है कि आप वापस इस सिचुएशन में फंस जाते हो, वापस इस पर्सन के मैनिपुलेशन में, या इस पर्सन के मतलब 5D लेवल पे कॉर्ड कटिंग नहीं कर पाते हो अपने आप से। ये एनर्जी है। कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, होता है ना डुअलिटी, मतलब वो डिसीजन लेने में बहुत प्रॉब्लम आना कि मतलब एक समय में ऐसे हो जाता हूँ या हो जाती हूँ कि मुझे इस इंसान की बिल्कुल याद नहीं आती है, और अगले ही पल ऐसा लगता है कि मैं इस इंसान के बिना रह नहीं सकता हूँ। ऐसी वाली एनर्जी है। देखो, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंडिंग भी बता रहा है और बिगनिंग भी बता रहा है। कहने का मतलब कि आपको इस इंसान से प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा फेस करने को मिली है, और आपका मन करता है कि आप इस रिश्ते को अब एंड कर दें, इस इंसान के जो भी पुराने मेमोरीज़ हैं उनको माइंड से निकाल दें। बट बहुत ज़्यादा डेप्थ में इस इंसान को आज भी आपने अपने मन में छुपा रखा है, बसा रखा है। ऐसी एनर्जीज़ हैं। पर्सन की एनर्जीज़ हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत क्लैशेस वाली एनर्जी है ये। द 5 ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि इंसान थोड़ा सा डिफेंसिव मोड पर है। डिफेंसिव इन द सेंस वो चैलेंजिंग वाला मोड कि आपको चैलेंज कर दें या आपके लिए चैलेंज ले लें, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स ये भी बताता है कि कुछ लोगों के लिए इस इंसान को अपनी बात रखनी है आपके सामने। अब शायद हो सकता है आप लोगों के बीच मैरिज हुई हुई है और आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मैरिज के रिगार्डिंग प्रॉब्लम चल रही हैं, या कमिटमेंट के रिगार्डिंग प्रॉब्लम चल रही हैं। कुछ लोगों के लिए लोग इन्वॉल्व हैं इस सिचुएशन में। ओके, लेट्स क्लैरिफाई। द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप दोनों की स्थिति में 6 ऑफ स्वॉर्ड्स ये बता रहा है कि पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा टफ इस टाइम पीरियड से गुजर रहे हैं। या तो इनकी लाइफ में ये जब से आपसे दूर हुए हैं इनको रहना मुश्किल हो रहा है, याद बहुत आती है, और क्योंकि ईगोइस्टिक इंसान है या बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग इंसान है तो खुद को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं, ईगो को बूस्ट करने में लगे हुए हैं। अदरवाइज 5 ऑफ वॉन्ड्स ये भी बताता है कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं जिनसे आपके पर्सन कहीं ना कहीं आप कह सकते हो जिनके ही पास ये गए हैं, आपसे दूर होने के बाद जिनके पास ये रह रहे हैं, जिनके पास ये गए हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इनकी क्रिएट हो रही है। ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग फेस कर रहे हैं उन लोगों के साथ रहना, या उन लोगों चाहे वो थर्ड पर्सन हो, चाहे फैमिली हो, जो भी हो, उन लोगों से 1 to 1 इनके क्लैशेस बन रहे हैं आपसे दूर होने के बाद, जहाँ पर स्थिति इनकी आज है, चाहे वो थर्ड पर्सन के साथ है चाहे फैमिली के साथ है, ठीक है। एस ऑफ सॉर्ट्स, मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा नज़र आ रहा है कि आपने बहुत सारे कष्ट पहले भी लाइफ में झेले हैं और आपको लड़ना आता है, आपको अपने आप को डिफेंस करना आता है, अपनी बात रखनी आती है। तो एस ऑफ सॉर्ट्स ये कहता है कि मतलब आप कोशिश पूरी कर रहे हो कि आप अपनी बात रख दो, या इस इंसान को अपने दिमाग से निकालो, ठीक है, या फिर किसी और इंसान को अपनी लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंस दो कि इस इंसान से डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, ठीक है। यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप बहुत चैलेंजिंग हो रहे हो सामने वाले इंसान के लिए। कहीं ना कहीं आप कोशिश कर रहे हो कि मतलब क्लियर कट अपनी बात कही जाए, बिल्कुल भी कहीं नहीं वो करना है। देखो मजिशियन है ना, पावरफुल, अपने आप को पावरफुल बनाने में आप लगे हुए हो। बहुत ज़्यादा छुपे रुस्तम रहते थे आप कि ठीक है जो सुन ली बात ओके अब मान ली, ठीक है, मतलब ज़्यादा लोगों पर रिएक्ट नहीं करते थे, चीज़ें छुपा जाते थे। बट अभी मैं देख रही हूँ, देखो चीज़ें छुपाने की बात कह रही हूँ ना, कि मतलब कंट्रोल कर लेते थे, कोई बात नहीं, मतलब सामने वाला इंसान भी अगर आपके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना, फिर भी आप स्माइल करके उसको ये शो करते थे कि मैं मेरे को कुछ पता ही नहीं है, नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं पता है। उस वाले सिचुएशन से बाहर आ गए हो, अप फ्रंट होकर आप अपनी बात कहने लगे हो, अप फ्रंट होकर आप सामने वाले से डील करने लगे हो।
द मजिशियन मुझे ये भी बता रहा है कि इस इंसान के लिए आपने बहुत कोशिशें करी हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज लगाए हैं, कैसे करके मैं सारे रिसोर्सेज से कुछ ना कुछ हेल्प लेके इस इंसान से अटैच हो जाऊँ या इस इंसान को अपनी लाइफ में ले आऊँ या इसको मैनिफेस्ट कर लूँ। बट अब ऐसा नहीं है, अभी थोड़ा सा आप स्ट्रेट फॉरवर्ड वाली एनर्जी में आए हुए हो। पर्सन है यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में। किंग ऑफ पेंटिकल मुझे यहाँ बता रहा है कि आपके पर्सन स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में, और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है यहाँ पर कि ये पर्सन मैरिड हैं, या तो आपसे हैं या किसी और से हैं, पर ये इंसान थोड़े मेच्योर हैं, 30+ एज मुझे यहाँ नज़र आ रही है बहुत सारे लोगों के लिए कि ऐसी एनर्जी है। सो ये इंसान कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, और हो सकता है क्योंकि ये मैरिड हैं तो आपके साथ इनका जो रिलेशनशिप है वो बहुत चैलेंजिंग हो रहा है। अगर आपसे ही मैरिड हैं तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा याद आती है पुराने पलों की, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड्स है, बहुत सारे दिमाग से थॉट्स निकालना मुश्किल हो जाता है। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए बता रही है कि आपसे इसलिए कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, आपसे इसलिए डिस्कनेक्ट हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये ऑलरेडी एक फैमिली मैन या फैमिली पर्सन हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इनके पास, ये चीज़ यहाँ दिख रही है। कुछ लोगों के लिए इनकी मैरिज फिक्स की जा रही है, ओके। इस बारे में हो सकता है आपसे बात करना चाह रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग ये रहा है कि 10 ऑफ कप्स, इस इंसान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी से हमेशा भागने की कोशिश करी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमेशा कट ऑफ करने की कोशिश करी है, हमेशा इसने जो है अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे रिश्तों को चलाया है। तो राइट नाउ में ये थोड़ा मेच्योर बिहेव करना चाह रहे हैं, मेच्योरली इस रिश्ते को थोड़ा सा हैंडल करना चाह रहे हैं, टैकल करना चाह रहे हैं, ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। बॉटम ऑफ द डेक में है 3 ऑफ सॉर्ड्स। यस, मैंने बोला ही है क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखे हैं लाइफ में, तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो रहे हो आप। ये स्ट्रगल वाला साइड जो है आप अपने अंदर ही रख रहे हो, और मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए कि खुद को हील करने में लगे हुए हो, और किसी बात को लेकर थोड़े से अभी भी हर्ट हो इस इंसान की, ठीक है। पर्सन की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल। पर्सन क्लोज्ड ऑफ हैं, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर वो आपसे बहुत कुछ एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, बट खुद को बहुत शांत या बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ रखने की कोशिश की जा रही है। रिश्ता वो खोना अभी भी नहीं चाहते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल मुझे यहाँ पर इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक नज़र आ रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है खुल के बात नहीं करना चाहते, या उन्हें पता है कि इस रिश्ते का फ्यूचर नहीं है और वो ज़्यादा खुल के बात नहीं कर रहे हैं इस वजह से। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आपके लिए स्टैंड लिया जा रहा है अगर आप मैरिड हैं, क्योंकि ये स्पेशली ऐसे लोगों के लिए रीडिंग आ रही है जो मैरिड है। अगर यहाँ पर आपके पर्सन आपसे मैरिड है तो आपके लिए स्टैंड लिया जा रहा है ताकि आपके और इनके बीच में सेपरेशन या दूरी ना आए, ठीक है। ओके, सो लेट्स गो टूवर्ड्स ब्लॉकेज। क्या है आप दोनों के बीच में राइट नाउ में, ब्लॉकेज क्या क्रिएट हो रही है, क्या ब्लॉकेजेस आ रही हैं कैप्रिकॉर्न आपके और आपके पार्टनर के रिश्ते के बीच में, क्या ब्लॉकेजेस आ रही हैं। रिकन्सिलेशन, ये इंसान जो है ना वो रिकन्साइल करे या नहीं करे, ये एक सबसे बड़ी ब्लॉकेज है। जैसे मतलब रिकन्साइल मतलब ये नहीं कि सिर्फ साथ में रहना, नहीं, रिकन्साइल मतलब कि अपनी बात करो, सामने से बात रखो, सामने वाले की बात को सुनो, क्योंकि जब आप बात करोगे या सुनोगे तब बहुत सारे सोल्यूशन निकल कर आते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा ब्लॉकेज ही ये है कि एक्सप्रेस नहीं हो रही हैं बातें। दूसरा, किसी और के साथ इनका रिकन्साइल हो रहा है, विच मीन्स कि मान लो इनका डिवोर्स केस चल रहा था, इनका थर्ड पर्सन के साथ प्रॉब्लम चल रहा था, या आपका डिवोर्स केस वगैरह चल रहा था, आपका कहीं थर्ड पर्सन के साथ कोई कमिटमेंट था और वहाँ पर प्रॉब्लम चल रही थी, तो वहाँ या तो रिकन्सिलेशन हुआ है या यहाँ रिकन्सिलेशन हुआ है, वो एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज आ रहा है आप दोनों के बीच में, ठीक है। लेट्स चेक नाउ द 5D मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर। क्या 5D मैसेजेस हैं इस इंसान के। आई ड्रीम ऑफ बींग विद यू, रहना चाहते हैं आपके साथ। आई हैव अ क्रेजी क्रश ऑन यू, इस इंसान का क्रश है आपके ऊपर। आई सी यू एज माई सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ। एंड आई हियर सॉन्ग्स दैट रिमाइंड मी ऑफ यू, कहीं ना कहीं कुछ सॉन्ग्स भी ऐसे सुनते हैं जहाँ पर इस इंसान को आपकी याद आती है, ठीक है। आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस, तो ये पर्सन आपकी आवाज़ सुनने के लिए या आपसे बात करने के लिए डेफिनेटली परेशान हो रहे हैं, जबकि जो चीज़ सोल्यूशन में आ नहीं रही है, मतलब, ठीक है, ये यहाँ दिख रहा है कैप्रिकॉर्न। लेट्स चेक नेम इनिशियल्स OXAHIKYFG, आपके या आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपके लिए क्या है, पहले इंटेंशंस देखते हैं। इंटेंशन है आपसे कम्युनिकेट करना, आपसे मिलना, आपके साथ थोड़ा सा घूमना फिरना, इंजॉय करना, एंड आपकी तरफ ट्रैवल करना, ठीक है, और मैनिफेस्ट भी किया जा रहा है आपको। आउटकम क्या है, हर्मिट। अभी मुझे यहाँ फ़िलहाल ये इंसान किसी तरीके के
थर्ड पर्सन सिनेरियो में बाउंडेड नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो जितना भी अकेला फील कर लें बट वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। अब थर्ड पार्टी मतलब या तो फैमिली ने कंट्रोल कर रखा है, या फिर इनकी एंगेजमेंट हो रही है, या कहीं ना कहीं डर है इनके अंदर, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं यहाँ जहाँ से ये अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकल रहे हैं अभी, ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। लेट्स चेक यहाँ पर थर्ड पर्सन सिनेरियो क्या है। थर्ड पर्सन सिनेरियो, थर्ड पर्सन सिनेरियो, थर्ड पर्सन सिनेरियो, द टेम्पल पाथ। थर्ड पर्सन सिनेरियो में कुछ लोगों के लिए या तो एंगेजमेंट हो रही है, या फिर इनका अगर कोई प्रॉब्लम चल रहा था तो वहाँ पे चीज़ें रिजॉल्व हो रही हैं कैप्रिकॉर्न। जो बात मैंने पहले ही कही रिकंसिलेशन वाली, यस, इन लोगों के बीच में सिचुएशन ठीक हो रही है, जहाँ पर जो भी डाइसी था वो डाइसी नहीं है, सिचुएशन ठीक हो रही है। अगर आपको ये बताया जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बताया जा रहा है तो ये सिचुएशन है कि ये सब कुछ ठीक कर रहे हैं बट आप तक बात नहीं पहुँचा रहे हैं। पार्टनर की फैमिली क्या सोचती है, वो कॉन्फिडेंट है। किस चीज़ के लिए कॉन्फिडेंट है? उनको लगता है वो जो चाहते हैं वो हो जाएगा। कॉन्फिडेंट है कि आप लोगों की बीच में रिकंसिलेशन हो जाएगा, आपकी तरफ से कोई एक्शन इनिशिएट आ जाएगा। आउटकम देखें, आउटकम है द एनवी। आउटकम में वो छुपा रहे हैं बहुत सारी बातें, जेलसी भी यहाँ पर कहीं ना कहीं फील लग रही है मुझे। मतलब वो खुद नहीं आएंगे एक्शन लेने, खुद एक्शन नहीं लेंगे, ये सिचुएशन है। छुपा रहे हैं, देखो बोला था ना छुपा रहे हैं, मतलब वो छुप के रहना चाह रहे हैं, वो खुद आके एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं। इस इंसान के लिए राइट नाउ में आपको यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहती है, लेट्स चेक। यूनिवर्स गाइड करना चाहती है द थिंकिंग वुमेन। थिंकिंग वुमेन यहाँ बताता है कि आपको स्टैंड लेना है अपने लिए और क्लैरिटी से अपनी बात रखनी है, बिल्कुल भी किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। पोलाइटली अपनी बात रखो और अपने इमोशंस को थोड़ा सा, और क्योंकि इमोशंस बिल्कुल ही साइड कर दिए हैं आपने, तो थोड़ा सा इमोशंस भी उस कन्वर्सेशन में या उस जब आप स्टैंड ले रहे हो तो इमोशंस को बिल्कुल साइड नहीं करना है, थोड़ा इमोशंस के साथ भी चलिए, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा बनो आप, यहाँ पर आ रहा है ये, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बनने की कोशिश करो। बहुत वाइज हो आप, लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हो, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बस इमोशंस का ध्यान रखो। ये थी रीडिंग आपके लिए, अच्छी लगी हो तो लाइक करना। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस राशियां हैं यहाँ पर। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।